जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्या इंटेंशन, बिलीफ और एक्शन, इसकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है कि हम जिस इंटेंशन से सोचेंगे हमें वैसा ही मिलेगा? बिल्कुल, इंटेंशन जो है वो तो मैटर करती ही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, जब हम कोई संकल्प बार बार रिपीटेडली लेते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है। जैसे वृत्ताकार होता है, सर्कुलर मोशन, तो एक तरह से आपको लगेगा जैसे पानी के अंदर मैंने पत्थर डाला तो सर्कुलर आपको दिखाई देंगे रिंग्स। ऐसे ही मन में एक थॉट आया, अब उस थॉट के आसपास मेरे संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। अब वो बार बार चलेंगे तो मेरी वृत्ति बन जाएगी। जैसे आप उसी तरीके से हर चीज़ को देखोगे। जैसे किसी की नेगेटिव दृष्टिकोण होता है, उसका तरीका होता है, हर चीज़ को वो क्रिटिक्स की नज़र से ही देखता है ना, तो वो बन जाती है। वो मेरी आंतरिक वृत्ति है। अगर आपकी वृत्ति में शुभ भावना है, शुभ कामना है, बस एक ही मन में है कि सबका भला हो जाए ना, ये एक पॉजिटिव वृत्ति है। तो आप कुछ भी नेगेटिव परिस्थिति होगी, लोग आपके साथ कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन जो मेरा अंदर की जो वृत्ति है वो ऑटोमेटिकली काम करेगी, उनसे प्रभावित नहीं होगी। ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्ति होती है। दुनिया में टॉक्सिक वृत्ति वाले भी होते हैं और दुनिया में बहुत ऊंची श्रेष्ठ वृत्ति वाले भी होते हैं। तो एक मनुष्य आत्मा जिस तरीके से अपने संकल्पों को एक दिशा प्रदान करते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी वृत्ति, उसकी इंटेंशंस बनने लगती हैं और वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। और ये वृत्तियाँ ही, जैसे दिखाया, पत्थर पड़ा, तरंगे फैलने लगी, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। और ये धीरे धीरे वाइब्रेशंस आपके आसपास एक ऑरा, एक आभा मंडल बना लेते हैं। वो आभा मंडल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और वो आभा मंडल अगर बहुत ही शुद्ध है तो वो दूर दूर तक फैलता है ना, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो बहुत संकुचित होता है और बहुत ब्लैक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। नेगेटिव एनर्जी भी बहुत दूर दूर तक फैल सकती है और पॉजिटिव एनर्जी भी दूर दूर तक फैल सकती है। इसीलिए किसी के होने पर आपको अच्छा लगता है और किसी के होने पर आपको बुरा लगता है, जिसे हम पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब कहते हैं कि मुझे उससे वाइब सही नहीं मिल रही है। तो अगर आप वाइब ठीक करना भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको वृत्तियों को ठीक करना पड़ेगा, और वृत्तियों को ठीक करने के लिए आपको अपने थॉट्स को ठीक करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ। और अगर आपको थॉट्स को ठीक करना है तो उसके लिए आपके आसपास जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप दृश्य देखते हैं, उन पर काम करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी परहेज़ करेंगे, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, उनके ऊपर आप थोड़ा सा बैरियर लगाएंगे, परहेज़ रखेंगे, वो पॉजिटिव रखेंगे, तो आप थोड़े टाइम के अंदर देखेंगे आपका एटीट्यूड बदलने लग जाएगा। और ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं वो वायुमंडल बनाते हैं, है ना। तो ये वायुमंडल एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव फैलता जाता है। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये माइंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, और माइंड के द्वारा आप चारों तरफ पॉजिटिविटी और प्योरिटी, उसके वाइब्रेशंस भी बिखेर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं।